ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे अब शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भगवान की एक अन्य बड़ी ही महत्वपूर्ण बाल लीला उसका वर्णन करते हैं। ये लीला है जब माता यशोदा ने बाल कृष्ण को ओखल से बांधा था, क्योंकि कृष्ण ने यशोदा माई की जो घड़ा था, जो मटका था जिसमें उन्होंने दही रखी हुई थी, उसको तोड़ दिया था और माता यशोदा जो है कृष्ण को ओखल से बांधती हैं। वेदों में बताया है कि दीपावली के दिन जब दिवाली मनाई जाती है, ये घटना उस समय घटी थी। तो ये बड़ी सुंदर कथा है और बड़ी ही मनमोहक भगवान की ये बाल लीला है। इसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, माता यशोदा जब उन्होंने देखा कि उनकी घर की जो दासी है वो अलग अलग घरेलू कार्यों में मग्न है, व्यस्त है, तो उन्होंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से कृष्ण के लिए माखन जो है उसका मंथन मैं करूंगी। दही का मंथन करके उसमें से मैं माखन निकालूंगी। तो बताया जाता है कि नंद महाराज के घर में बहुत सारी गायें थी, लेकिन कुछ गायें को एक ऐसी बढ़िया घास खिलाई जाती थी जिस घास के अंदर में अनेकों प्रकार के रस थे। मतलब ये घास जो थी कोई आम घास नहीं थी, बड़ी ही रसीली घास थी और उसका रस जो है उसके कारण जो इन गायों से दूध निकलता था वो बड़ा रसीला होता था। जैसे आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, दूध में अलग अलग फ्लेवर डालते हैं, कभी वनीला का फ्लेवर डालते हैं, कभी चॉकलेट का फ्लेवर डालते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम गाय को ऐसा चारा खिलाएं जो रसीला हो तो उसके कारण क्या होता है, वो दूध भी नेचुरली स्वाभाविक तरीके से रसीला हो जाता है। क्योंकि माता यशोदा सोचती थी कि कृष्ण जो है पड़ोसियों के घर में जाकर के, पड़ोसी में जो गोपियां रहती हैं उनके घर में जाकर के माखन चुराता है, दही चुराता है। तो वो चाहती थी कि कृष्ण जो है हमारे ही घर का ये सुंदर रसीला माखन खाए। तो इसके कारण वो स्वयं बैठ गई और वो जो है दही का मंथन कर रही है कृष्ण के लिए माखन निकालने के लिए। भागवतम में बताया है माता यशोदा जब माखन निकालने के लिए दही का मंथन कर रही है, वो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही है।
भगवान की अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं थी। कृष्ण ने पूतना का वध किया, कृष्ण ने शक्टासुर का वध किया, तृणाव्रता का वध किया। तो माता यशोदा से हम सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सीखना चाहिए भगवान को 24 घंटे कैसे याद कर सकते हैं। अब हम अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, हमें दुकान जाना होता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, घरेलू कार्यों में लगे रहते हैं। तो माता यशोदा के द्वारा हम सीख सकते हैं कि वो कैसे हमेशा भगवान को याद रखती थी। तो जब वो दही का मंथन कर रही हैं, भगवान कृष्ण की सारी बाल लीलाओं को उन्होंने एक गीत के रूप में ढाल दिया और उन गीत को गुनगुनाती हुई, गाती हुई, भगवान की लीलाओं को याद करते हुए वो अपने कार्यों में लगी रहती थी। तो ये भगवत गीता में भगवान ने बताया है, मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अगर हम भगवान को 24 घंटे अपने मन में रखना चाहते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमें कार्य इस भौतिक संसार में करना पड़ता है, अगर हम भगवान को याद करके भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान का यश, ये सभी चीज़ें अगर हम लोग याद करके अपने कार्य करते हैं तो हम कृष्णा भावनामृत रह सकते हैं। ये हम माता यशोदा से सीख सकते हैं। तो उस दिन माता यशोदा जो हैं वो दही का मंथन कर रही हैं और उस समय कृष्ण जो है, जो निकट का जो कमरा था, वहाँ पर कृष्ण जो है आराम से सो रहे थे। तो सोने के बाद में जब कृष्ण जागृत हुए, जब वे उठे तो बालक थे, उनको भूख लगी। हमें पता है कि बच्चा जब सोने के बाद में उठता है तो उसे भूख लगती है। तो भूख लगने के बाद में कृष्ण जो है बड़े नटखट थे, वहाँ पर माता यशोदा के पास में आ गए और उनकी जो मंथन करने वाली जो लकड़ी होती है उसको पकड़ लिया। अब भागवतम में देखिए, जब माता यशोदा उस दही का मंथन कर रही है, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उसका विवरण दिया है। जो भक्त लोग चाहते हैं कि हम भी माता यशोदा की भांति भगवान कृष्ण से प्रेम करें, तो ये जो वर्णन दिया गया है उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि सबसे बढ़िया तरीका भगवान को प्रेम करने का, हमें व्रज धाम की जो गोपियां हैं, जो भगवान से प्रेम करती थी, उनसे ये हमें सीखना है। तो वात्सल्य के रूप में किस प्रकार से माता यशोदा भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, उसका बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। तो भागवतम में कहा है, जब माता यशोदा कृष्ण के लिए दही का मंथन कर रही है माखन निकालने के लिए, उन्होंने पीत कलर की, पीले रंग की जो है साड़ी पहनी हुई है और सर के ऊपर उनके बाल जो हैं मालती के फूल से सजे हुए हैं। और जब वो अपने दोनों हाथों से मंथन कर रही हैं और वो इस प्रकार का श्रम कर रही हैं अपने बाल गोपाल के लिए, तो उनके हाथ में जो चूड़ियाँ हैं और जो हम बाजूबंद पहनते हैं, वो जो है बड़ी ही मधुर ध्वनि कर रहे हैं। और माता यशोदा के सर से माथे के ऊपर थोड़े पसीना भी उनको जो है आ गया है। तो बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया है। और उस समय में कृष्ण वहाँ पर आते हैं और माता यशोदा को कहते हैं कि तुम्हारा पहला काम
ये दही से माखन निकालने का नहीं है, इसे बंद करो और मुझे स्तनपान कराओ, मुझे दूध चाहिए। तो बच्चा जब भूखा होता है सबसे पहले उसे जो है इमीडिएटली तुरंत जो है दूध चाहिए। तो माता यशोदा ने वो दूध को जो है दही का मंथन बंद कर दिया और बाल कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेने के बाद में माता यशोदा कृष्ण को जो है स्तनपान करा रही है और अभी उनका पेट भरा भी नहीं था। और बताया है कि जब वो अपने बालक को देख रही हैं, उसकी सुंदरता को देख करके अत्यंत मुग्ध हो गई है। भगवान की सुंदरता को, बाल कृष्ण की सुंदरता को देख करके अत्यंत मुग्ध हो गई है। तो उस समय में माता यशोदा देखती हैं कि जो पास में उन्होंने थोड़ी देर पहले चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा था, जिसमें कृष्ण के लिए ही उन्होंने वहाँ पर दूध रखा था। क्योंकि माता यशोदा के घर में, नंद महाराज के घर में सबका केंद्र, उन सबका केंद्र भगवान कृष्ण की सेवा मात्र थी। कृष्ण उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उनको ये सुअवसर प्रदान करने के लिए कि वे भगवान की सेवा में लग सकें। तो उनके घर में सब कुछ भगवान की सेवा के लिए ही था। तो जब माता यशोदा ने देखा कि उस चूल्हे में से दूध निकल करके बाहर आ रहा है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, तुरंत माता यशोदा ने कृष्ण जो गोदी में बैठ करके स्तनपान कर रहे हैं, उनको वहाँ से उठाया और नीचे जमीन के ऊपर रख दिया। और तुरंत जो है उस दूध, उफनते हुए दूध को देखने के लिए वहाँ पर गई। और अभी कृष्ण जो है, इनका पेट भी नहीं भरा था। और जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा को कुछ और जो है ज़रूरी काम आ गया है और मुझे छोड़ करके चली गई है, तो कृष्ण को जो है गुस्सा आ गया। अब बालक को हम लोग देखते हैं, माँ दूध पिला रही है और दूध पिलाते पिलाते बीच में छोड़ करके अगर कुछ और काम में लग जाती है तो बच्चे को जो है कई बार गुस्सा आ जाता है। तो क्रोध में आकर के कृष्ण जो हैं अपने जो उनके कहते हैं ना, ये उनके जो बिंबा, जो एक प्रकार का फल होता है, लाल कलर का फल होता है, लाल रंग का, उसके भांति भगवान के होठ जो हैं लाल थे। तो अपने लाल होठों को चबाते हुए कृष्ण जो है उन्होंने क्या किया, तुरंत एक पत्थर लिया और माँ यशोदा जिसमें से वो जो है दही का मंथन कर रही थी, वो मटका उन्होंने फोड़ दिया। फोड़ करके जो फ्रेश माखन था वो निकाला और खाने लगे। और जा कर के जो निकट में जो एक कमरा था, वहाँ पर ओखल के ऊपर बैठ गए। ओखल जो होता है, उत्खल उसे संस्कृत में कहते हैं, आजकल उसे ओखल कहते हैं, ग्राइंडिंग मॉर्टर, जिसमें घर में मसाले बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आज भी अगर आप वृंदावन धाम में जाते हैं जहाँ पर ये भगवान की लीला घटी थी, आप उस स्थान पे जा सकते हैं, गोकुल के बिल्कुल निकट है। उस स्थान का नाम है उत्खल या ओखल, जहाँ पर ये लीला घटी थी। तो वहाँ पर कृष्ण जो है ओखल के ऊपर बैठ जाते हैं और खुद माखन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। तो माता यशोदा जब अपना कार्य पूर्ण करके दूध को, क्योंकि उफन रहा था, उसको सही करके जब वापस आती हैं, तो आने के बाद में देखती हैं कि माखन जो है बिखरा पड़ा है, उनका दही का जो बर्तन है, जो मटका था, वो फूटा पड़ा है और कृष्ण वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर छोड़ करके गई थी वहाँ पर कृष्ण नहीं है। और बाद में माता यशोदा देखती हैं कि भगवान कृष्ण के अपने नन्हे पाँव के द्वारा
जो माखन में सने हुए थे वो जो है उस निकट के कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी समझ में आ गया कि कृष्ण यहाँ से माखन उठा करके लेकर के गए हैं और उस निकट के रूम में गए हैं। तो वहाँ पर इन पद चिन्हों को इनके पीछे पीछे जाती माता यशोदा ने देख लिया कि कृष्ण कहाँ पर है। और ये दृश्य वहाँ पर बताया गया है कि माता यशोदा जो है बड़ी चुपचाप धीरे से उस कमरे के अंदर में जाती है, धीरे से पीछे से जाती है और वहाँ पर कृष्ण जो है ओखल के ऊपर बैठे हुए हैं और चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे हैं, बड़े चिंतित हैं। मन में चिंता बनी हुई है कि मैंने मटका फोड़ा है, मटका फोड़ करके सारा माखन बिखेर दिया है, एक प्रकार का ये अपराध किया है मैंने, और माखन खा रहा हूँ और बंदरों को भी खिला रहा हूँ। और जब माता यशोदा उस कमरे के अंदर में गई तो तुरंत वहाँ से पक्षी भी बाहर निकले, जो पक्षी भी वहाँ पर घुस गए थे दरवाज़ा खोलने से और वो भी माखन खा रहे थे, वो सब बाहर निकले। और माता यशोदा देखती हैं कि कृष्ण जो है चिंता के कारण चारों तरफ देख रहे हैं, भय के कारण कहीं माता यशोदा आ तो नहीं गई है। तो माता यशोदा चुपचाप वहाँ पर जाती है और जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि माता यशोदा आ गई है और उनके हाथ में एक लकड़ी है, डंडी पकड़ी हुई है, तो तुरंत डर के मारे कृष्ण जो है ओखल से उतरते हैं और सीधा भागना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अब माता यशोदा जो है वो भी छड़ी लेकर के अब कृष्ण के पीछे भागती है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और इस प्रसंग के बारे में हम जो है अगली कथा में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।